नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। तो आज पड़ताल चीन और भारत के बीच हुए तनातनी की एक बार फिर से, और ये बात अरुणाचल की है। आज चीनी घुसपैठ और भारतीय सैनिकों से उनकी झड़प को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष की शिकायत है कि 9 दिसंबर को तवांग के पास भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई, लेकिन अगले 3 दिन तक सरकार ने ये खबर दबाए रखी। कल शाम पहली बार देश को पता चला मीडिया के जरिए कि अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर संसद में बयान दिया। को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। हालांकि रक्षा मंत्री के इस बयान के बावजूद विपक्ष संतुष्ट नहीं था और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था। रक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दलों ने वॉकआउट भी किया। अरे सेना के मामले में एक है, हमारा पहला सेंटेंस ही वही है कि हम जवानों के साथ हैं और जो लोग अपना बलिदान त्याग बॉर्डर पे देते हैं और अतिक्रमण को रोकने के लिए अपनी जान देते हैं, उनका तो हम हमेशा उनको साथ दिए हैं और उनकी बहादुरी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो छुपाने की बात है और जो सामने रखने का है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि उनकी कहीं कमजोरियां बाहर नहीं आ। हम सब जानते हैं कि बीते 2.5-3 साल से भारत और चीन के बीच सरहदों पर तनाव है, खासतौर पर गालवान में हुई झड़प के बाद, जहां पर 1962 के बाद पहली बार इस तरह की खूनी या हिंसक झड़प हुई थी साल 2020 में, और इसमें 20 भारतीय सैनिकों को शहीद होना पड़ा। हालांकि उन्होंने चीन के 40 से ज्यादा जवानों को मार गिराया, लेकिन चीन की तरफ से इस संख्या के बारे में कोई पुष्टि नहीं थी। चीन के साथ टकराव और बातचीत के इस सफर का एक और पहलू है, भारत में सरकारें बदलती हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं। विदेश नीति जैसे अहम मसले पर राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप से बाज नहीं आते। मोटे तौर पर नीति वही है, लेकिन बोलने वाला बदल जाता है। आज भी यही नजारा दिखा। कांग्रेस सरकार पर नरमी बरतने का आरोप लगा रही है और गृह मंत्री अमित शाह ये बताते रहे कि कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला है। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। एक बार पीएम केयर्स फंड को जायजा लिया जाए। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची हो निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विदेश नीति को लेकर, वैदेशिक संबंधों को लेकर इस तरह की बयानबाजी नुकसान नहीं पहुंचाती? सच की पड़ताल में हमारा सवाल यही है। भारत चीन टकराव, क्या इस मसले पर सरकार और विपक्ष का आपस में उलझना सही है? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार और विपक्ष में चीन को लेकर इस तरह का टकराव या आरोप प्रत्यारोप सही है?
हम आपके जवाब, आपकी राय एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे। बातचीत के लिए इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं कलीमुल हफीज जो कि अध्यक्ष हैं AIMIM दिल्ली के, और शांत प्रकाश जाटव जो बीजेपी नेता हैं। शांत प्रकाश जी, आपसे सवाल ये है कि विपक्ष, चाहे वो AIMIM हो या फिर कांग्रेस हो या फिर RJD हो, ये पूछ रही है कि 3 दिन तक जिस झड़प के बाद लोगों से बात को छुपाया क्यों गया, और कल जब बात सामने आई तो मीडिया के जरिए आई, उसके बाद रक्षा मंत्री ने बयान दिया है इसके ऊपर, और तब भी चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं रही जो विपक्ष चर्चा चाहती थी। सीमाओं पर इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर होती हैं, और जिस तरीके से आज जो घटना 8-9 तारीख में हुई है, उस पर जो हमारे रक्षा मंत्री उन्होंने स्पष्ट किया कि जो उन्होंने चीन ने जो सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की थी, उस पर हमारी सेना ने तत्पर कार्रवाई की और उन लोगों को वापस जाने के लिए बाध्य किया, और सेना ने उसमें बगैर किसी खून खराबे के उसमें उन लोगों को वापस करने में कामयाबी हासिल की। तो स्वाभाविक बात है, सेना पूरी तरीके से तत्पर है, सीमा को सुरक्षित रखे हुए है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पर मैं अपना सवाल दोहरा दूं। सवाल कुछ और था। बात यह है कि विपक्ष ये पूछ रहा है कि इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होने दी गई। चाहते थे वो, वहां पे कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो बहुत सारे नक्शे लेकर आए थे जो चीन ने जिन इलाकों पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि सब इस बात को बार बार विपक्ष उठा रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम न हमने घुसने दिया है न हम घुसने देंगे, लेकिन उसके बाद गालवान में देखा कि क्या हुआ। अभी भी डेप्सांग में स्थिति जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक तो 3 दिन तक इस बात को छुपा कर कैसे रखा गया। कलीमुल हफीज साहब, आप बताएंगे कि आप लोगों की आपत्ति अभी भी इसमें है क्या? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें संसदीय प्रणाली में सरकार के साथ साथ जो विपक्ष होता है वो भी शासन का हिस्सा होता है। जब इतनी बड़ी आपदा आए कि कोई हमारा पड़ोसी, एक दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण करते, वो तो हमारे जो जवानों को सलाम की उन्होंने उनको खदेड़ दिया। तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं कि कम से कम विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिले? और वैसे भी जब सेशन चल रहा है तो फ्राइडे को तो सेशन ऑन था, उस दिन सरकार को ये बताना चाहिए था। तो अफसोस की बात ये है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसकी भी जो सूचना है वो मीडिया देती है। नहीं, पर सरकार का ये कहना कि बड़ी घटना हुई नहीं, इस तरह के स्कर्मिशेस, इस तरह का टकराव सीमा पर होते हैं और उसके बाद सही समय पर जानकारी दी गई संसद। देखिए नगमा, क्या 300 सैनिक, एक हिंदू अखबार कहता है 600 सैनिक जी, जो दूसरा इंडियन एक्सप्रेस 300 सैनिक बताता है। अगर 300 सैनिक आ गए, यानी कि प्लाटून से भी बड़े संख्या में आ गए, जाहिर बात है हमारे भी उतने सैनिक रहे होंगे। 600 सैनिक आपस में गुत्थम गुत्था करते हैं, एक दूसरे को जख्मी करते हैं, हॉस्पिटलाइज पहुंचाते हैं, ये छोटी घटना है क्या? इसी तरीके से शांत प्रकाश जाटव, आप इसका जवाब देंगे? आपने कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। गालवान के बाद कम से कम ये नहीं कह सकते हम कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 62 के बाद गालवान में जिस तरह का हिंसक टकराव हुआ, और उसके बाद गलवान में जब 2020 में ये हुआ, फिर अब ये घटना जिसमें 300 सैनिक, अगर हम 300 भी मान लें, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सफाई अभी नहीं है, और कौन गया, क्या भारतीय सेना उस तरफ गई या वो इस तरफ आए, तो इसके ऊपर कुछ स्पष्टीकरण भी नहीं है। लेकिन क्या ये छोटी घटना है? देखिए, ये कैसे कहा जा सकता है कि स्पष्टीकरण हमारे रक्षा मंत्री जी ने स्वयं दिया और हमें उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए। और वो क्यों किसी चीज को छुपाएंगे? अगर आवश्यकता है तो, और कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है तो इसको बताने में ये आपके सांसदों को पूछना चाहिए था। ये टीवी पर डिबेट का विषय नहीं है। तो वहां से संसद को छोड़ने से काम नहीं बनेगा। आपके सांसदों को सरकार ने वहां पे सवाल करने नहीं दिया। संसद क्यों बंद करा दिया आपने? नहीं, आप सिर्फ इतना बताइए, सरकार को 3 दिन क्यों लगे? क्या बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से G20 में आपने सारे नेताओं के साथ फोटो ट्वीट किया, लेकिन श्री जिनपिंग के साथ आपने फोटो ट्वीट नहीं किया था, वो भी कटसी मीटिंग हुई थी। वही इसी को तो वीक लीडरशिप कहते हैं। आप छुपाना क्या चाहते हो? यही तो कमजोरी है आपकी। सेना आपकी वीर है, सेना उनको दुश्मनों को खदेड़ रही है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप देश को बताएं और संसद को बताएं। यही तो हमारा इल्जाम है। आपको ये सारे पूछना चाहिए। आप संसद और टीवी पर आपने क्यों नहीं समझ?
नहीं, शांतिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ, आपकी आवाज बीच बीच में दब जा रही है। शायद कनेक्शन प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि आप जिस डिवाइस से जुड़े हैं उस पे मैसेजेस आ रहे हो तो आवाज कट रही है आपकी। विपक्ष सवाल यही उठा रहा है कि इतना वक्त क्यों लगा, लेकिन वक्त की जो बात कर रहे हैं कलीमुल हफीज साहब, आप एक सरकार ये तय कर सकती है कि जब घटना हुई है उसके 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब उसमें संसद में बताया गया, रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, तो आप लोगों की अभी समस्या है क्या, आप चाहते क्या? दूसरे की क्या ये सही है कि एक बहुत ही अहम मसला है ये चीन और भारत के बीच एक तनाव पहले से चल रहा है, उसमें ऐसी राजनीति क्या इस मुद्दे पर होनी चाहिए? क्या विपक्ष और सरकार को एकजुट नहीं होना चाहिए इसमें? देखिए, ये सरकार जिंगोइज्म में जी रही है। इसकी चीन के बारे में इसकी नीति स्पष्ट नहीं है। इसने पहले भी कहा था कि कोई न घुसा है, न कोई आया है, न कोई हमारे पास से कुछ लेकर के आया, जबकि 15 राउंड की बात हो चुकी है और आज तक डैमचक और डैमसंग की जो स्थिति है भी क्लियर नहीं है। हमारा यही कहना है कि आप अपनी मजबूत सरकार की तरह बिहेव करिए, आप अपने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए और सर्वदलीय डेलीगेशन को वहां लेके जाइए। आप दिखाइए असल पोजीशन क्या है। देखिए, ये मसला देश का है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। इस पे जिस तरह की ढुलमुल नीति बिहार भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, क्योंकि जो उनकी घरेलू राजनीति है इसमें इनका जिंगोइज्म है। इन्होंने ये प्रोपेगेट किया कि 56 इंच की छाती है प्रधानमंत्री की, हमने भी मान लिया 56 इंच की छाती है, लेकिन चीन के नाम पे ये 56 इंच कहां चला जाता है? आप बोलते क्यों नहीं? देश को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? बोलना चाहेंगे अगर आपकी आवाज हम तक आ रही हो, जी बोलिए। देखिए, आप ये मैं एक बहुत क्लियर कहना चाहता हूं विपक्ष से कि आपको जो भी प्रश्न करने हैं वो टीवी पर नहीं, आपको संसद में ही करने पड़ेंगे। और जब वहां पर आप इन प्रश्नों को उठाएंगे तो आपको सीमा पर भी ले जाया जाएगा। मगर आप अगर वहां से जो है ना संसद भवन से वॉकआउट करेंगे तो नहीं। और आपको तो आगे के प्रश्न संख्या 5 ठीक है, पर ठीक है, मैं आपकी बात आप कह रहे हैं कि जो भी सवाल है वो आप संसद में उठाएं और उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। यहाँ टीवी पर डिबेट का फायदा नहीं है। लेकिन हंगामा जो मचा, एक उसमें मुद्दा ये भी था विपक्ष की तरफ से कि बोलने नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया और चर्चा नहीं हो पाई। पर हमारा सवाल ये बना हुआ है कि क्या इस तरह के अहम मुद्दे पर वैदेशिक संबंधों को लेकर इस तरह की बयानबाजी जो है वो नुकसानदेह नहीं है? आप दोनों का धन्यवाद। तो अब वक्त है सच के मीटर का। हमने आज आपसे ये सवाल पूछा था कि भारत चीन टकराव में क्या इस मसले पर सरकार विपक्ष का आपस में उलझना सही है? हमारे पास जो लोगों के जवाब आए हैं उनमें से 69% ये मानते हैं कि हाँ, यानी पक्ष विपक्ष में टकराव तो होगा, जबकि 28% की राय है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और 3% लोगों की इस पर कोई राय नहीं है। पर अगर इस अहम मुद्दे पर सरकार और विपक्ष एक सुर में बोले तो बेहतर होगा। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही।